जीएसटी कटौती के तोहफे से बाजार का जोश हाई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली। फिर भी निफ्टी 1.5 पॉइंट चढ़कर 24,850 के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी बढ़त, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक कायम। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट का जलवा। जीएसटी कटौती से ब्रिटानिया, कोलगेट और डाबर 4 से 5% दौड़े। वहीं ग्रासिम इंडस्ट्रीज और अल्ट्राटेक में मजबूती, साथ ही टीवीएस, हीरो मोटो, गोदरेज प्रॉपर्टीज भी ऊपर। उधर स्पॉटलाइट, डी मार्ट और नायका में भी जोश। जीएसटी कटौती से टॉप गियर में ऑटो शेयर करीब 2% उछला। निफ्टी ऑटो इंडेक्स ऑटो में 6% से ज्यादा उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना महिंद्रा एंड महिंद्रा। वहीं आयशर भी 3% दौड़ा। जीएसटी घटने से फैशन, फुटवेयर, टेक्सटाइल शेयर्स में तेजी। बाटा और कैंपस फुटवेयर में 5 से 6% का उछाल। ट्रेंट और आदित्य बिरला फैशन में भी अच्छी रौनक। शुरुआती मुनाफा वसूली से उबरने की कोशिश कर रहे हैं बीमा शेयर। 2% ऊपर एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। वहीं 3% चढ़ा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुते जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे, मार्केट को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और आज की मार्केट की बात करें तो सबसे पहले वो खबर जो कल देर रात आई, जीएसटी में बड़ा बदलाव जिसका इंतजार अब भारत की हर एक जनता कर रही थी। और अब से सिर्फ जीएसटी में 2 स्लैब्स होंगे, 5% और 18%। और 22 सितंबर से यानी कि दशहरा से ये लागू होगा, नवरात्रे से ये लागू होगा। और सबसे बड़ी खबर, और मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिवली लिया इसको। आप देखें, निफ्टी करीब करीब 0.5% की करीब तेज़ी दिखा कर रहा है 24,850 के आसपास कारोबार। बैंक निफ्टी में भी बढ़ता है, लेकिन पिछले शो में जो हमारे मैनेजिंग एडिटर बात कर रहे थे, एक फैक्टर मिसिंग है। थोड़ा डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है बाजार इसको। हालांकि सेक्टर स्पेसिफिक अच्छा मूव, ऑटो, एफएमसीजी, पैक, फाइनेंशियल सर्विसेज में, हेल्थ केयर स्पेस इनफैक्ट अच्छा तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। और ऐसे में इस खबर को कैसे भुनाया जाए, अब अप्रोच क्या होगी मार्केट को लेकर, सब पे करते हैं बातचीत। राजेश जी, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले आप ये देखिए, जीएसटी रिफॉर्म्स का जो डोज था अब 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। मार्केट ने पॉजिटिवली लिया है, लेकिन फिर भी वो कन्विक्शन मिसिंग नजर आ रही है। कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट है, या फिर अभी इंडिसेस से दूरी हट के स्टॉक स्पेसिफिक ही अवसर तलाश है? क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग कंचन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। श्रेया, देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे कन्विक्शन मिसिंग है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग है। न्यूज जो था वो थोड़ा सा फैक्टर्ड इन था। एक्चुअली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आ जाएगा, लेकिन कल रात को ही आया। तो ये सब आप कह सकते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली जिन्होंने पोजीशन रखा है, जैसे कि हम लोग एफएमसीजी की बात करते थे, एफएमसीजी अच्छा लग रहा है, ऑटोज की बात करते थे, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ना। तो प्रोबेबली आज का दिन प्रॉफिट बुकिंग का है। देखिए श्रेया, मुझे लगता है अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा 25,000 का लेवल। तो 25,000 पे ऑब्वियसली कॉल राइटर खड़ा है। 25,000 निकले तो 25,200 तक की जगह बनेगी। तो लेकिन फिलहाल मुझे लगता है 25,000 आज के लिए एक सैक्रोसैंट स्टिकी रेजिस्टेंस रहेगा। बट एट द सेम टाइम अगर करेक्शन भी आता है, डिप भी आता है, तो वो 24,800, 24,850 तक आएगा। तो ये जो गैप बना सुबह सुबह, वो गैप फेल हो सकता है। अच्छा, हम इसमें ट्रेड कैसे करें? तो मुझे लगता है जो काउंटर स्ट्रांग है, जहाँ पे स्ट्रेंथ है, वहीं पे काम होना है, वहीं पे आपको स्विंग लेना है। वही रही बात पोजिशनल की, तो आई थिंक वो तो हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। ओके, तो ये थी पूरी की पूरी रणनीति। निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट की लेवल्स आपको बता दिए गए हैं कि कौन से लेवल्स को आपको रखना होगा खासा ध्यान, और कहां पे हमें मेजर सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए, वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर रखते हैं जिसके जरिए आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। ये व्हाट्सएप नंबर, अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड जो भी क्वेरीज है आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप श्रेया ठाकुर को, कंचन नौटियाल और साथ में सीएनबीसी आवाज या फिर राजेश सातपुते जी के भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने जो सवाल है वो टैग करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ा जाए और देखते हैं पहले जो दर्शक हैं कहां से हैं। वाराणसी से रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, क्या सवाल है आपका?
हाँ, मेरा सवाल ये है मैडम कि मेरे पास 14,500 शेयर मैंने खरीदे हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के, और ये मेरा रेट जो है ये 47 पे मैंने खरीदा है। ओके। तो अब तो ये अच्छा इसने किया है, इधर ये 10 दिन हुआ मुझे लिए हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको मैं अभी होल्ड करूँ या निकलूँ या कुछ स्टॉप लॉस लगाऊं, यही मैं जानना चाहता हूँ। ओके, ठीक है। ओला इलेक्ट्रिक यहाँ पे लास्ट रीसेंट पास देखा जाए तो अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन आज के सत्र में देखिए जहाँ पे बाकी के ऑटो स्टॉक्स में अच्छा खास धुआंधार तेजी है, वहीं ओला इलेक्ट्रिक करीब करीब 6.25% की कमजोरी के साथ यहाँ पे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी और इस टाइम पे क्या करना चाहिए? 47 की बाइंग है, 14,500 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। सातपुते सर, क्या करा जाए? ओला इलेक्ट्रिक करीब करीब 6% का यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है आज के सत्र में। नहीं देखिए, ओला का चार्ट बेहतरीन चार्ट है। इनफैक्ट जो हम सुबह में मिड कैप स्टॉक्स रेकमेंड करते हैं, तब मुझे याद है मैंने ओला रेकमेंड किया था जब ये करीबन 50-52 के आसपास था, और एक पोजिशनल टारगेट हमने रखा था करीबन 70 का, 70-72 का स्टॉक एक टारगेट था, और एग्जैक्टली उसी लेवल को हिट करने के बाद ये कूल ऑफ हो रहा है। तो मुझे अभी भी चार्ट अच्छा लगता है। रादर मैं कहूंगा कि अगर डिप मिलता है 60-58, तो आई थिंक दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसका जो आप कह सकते हैं इसका जो वीकली चार्ट है वो थोड़ा आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि पोजिशनली लॉन्ग रखना चाहिए। तो 54 का या रादर मैं कहूंगा 52 का स्टॉप लॉस रखे और बने रहे। मेरे हिसाब से इसका जो अभी नया स्विंग का टारगेट दिखता है, प्रोबेबली उसके लिए 6 महीना लग सकता है, लेकिन उसका टारगेट बनता है करीब 80 से लेके 82 का। ओके, तो ये फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक पर राय, आप इसको 80 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, होल्ड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा लग रहा है इनको होल्ड करने की राय। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। सिद्दक सिंह जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। गुड मॉर्निंग सिद्दक जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैडम। जी, स्वागत सर सीएनबीसी आवाज पर। सवाल आपका। मैम मेरे पास 2000 शेयर्स हैं आईजीएल के, 250 की ठीक। एवरेज, तो मैं होल्ड कर सकता हूँ 6 मंथ? क्या फ्यूचर है इसका? ओके, 250 आपके खरीदे, 270 पे कर रहा है कारोबार, लॉस में हैं आप, लेकिन पिछले 2 दिन पहले देखें तो अच्छा रिटर्न दे रहा था इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। 6 महीने में राजेश जी 21% का अच्छा रिटर्न देखने को मिला आईजीएल में। अब माफ कीजिएगा 217 पे चल रहा है ये, और थोड़ा लॉस झेल रहे हैं सिंह जी। क्या करना चाहिए इनको? 6 महीने के लिहाज से होल्ड करें, 250 का भाव आएगा और इसको भी क्या सरपास करेगा? क्या प्रॉफिट में आप रह पाएंगे सिंह जी, या फिर अभी भी वक्त है काउंटर से शिफ्ट किया जाए? क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया, मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है, यानी आईजीएल, एमजीएल, गैस सेक्टर, पूरा फूड सेक्टर, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये न्यूज पे चलता है, गवर्नमेंट से कोई अगर वहां पे कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाता है या पॉजिटिव मूव मिलता है, तब आप देखोगे इस काउंटर्स में रिएक्शंस आते हैं, अच्छे खासे आते हैं। तो जनरली मैं सजेस्ट करूंगा लोगों को कि अगर ऐसे काउंटर्स में आपको निवेश करना है, तो टेक्निकल ब्रेकआउट्स पे ना करें। जहां पे सपोर्ट है, जहां पे ये कंसोलिडेट होता है, वहां पे निवेश करें, क्योंकि वो कंसोलिडेशन ही इसको एक थर्स दे सकता है जहाँ पे आपको मुनाफा बांधना है। तो जनरली ब्रेकआउट पे ये हमेशा अटकता है, आप कह सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। तो देखिए चार्टिकली 210 के ऊपर आईजीएल का पैटर्न अच्छा है, तो 200 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल आप होल्ड रखें। अगर मैं सही हूं तो इसका जो पहला टारगेट आएगा, पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा, वो रहेगा करीबन 230 का। अगर 230 का लेवल निकले, मुझे लगता है इन दैट केस 260 तक का मूव अनफोल्ड हो जाएगा। तो चार्टिकली यस, फिलहाल जिस तरह से चार्ट पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट, इससे होल्ड। स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा आपका 200 होना चाहिए। अगर 205 भी रखे तो भी चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस रखें। ओके, 200 से लेके 205 के स्टॉप लॉस को आपको रखना होगा ध्यान में। वहां पे पहला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा 230 के लेवल में, और इसको सरपास करता है तो 260 तक के नंबर्स आपको चार्ट पे देखने को मिल सकते हैं। एक चीज़ सातपुते सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, काफ़ी मतलब जैसे कि श्रेया ने भी मेंशन किया था कि देश की हर एक जनता इंतज़ार कर रही थी कि जीएसटी में कटौती आएगी, तो आप इस टाइम पे किस चीज़ का वेट कर रहे थे? लाइक कि जैसे कि दिवाली या फेस्टिव सीजन में हम हर इंतज़ार करते हैं कि ये खरीदारी करेंगे, नए फेस्टिव सेल्स का वो हमें डिस्काउंट मिलेगा। किस चीज़ का इंतज़ार था? कहाँ से आपको खुशी मिली है? कौन से स्लैब से खुशी मिली है सबसे ज़्यादा? नहीं, तो श्रेया और कंचन बेसिकली सॉरी कंचन, देखिए मुझे लगता है कि ये जो स्टेप है ये वेलकम स्टेप है। सच कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा मूव है। ऑब्वियसली आज थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन इसके चलते, लेकिन जो आगे आने वाला जो टाइम है, मुझे लगता है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा।
एटलीस्ट फॉर द स्टॉक मार्केट। यूएस ट्रम्प ये थोड़ा साइड रखेगा, लेकिन मुझे लगता है इन पर्टिकुलरली मैं जो देख रहा था वो था टू व्हीलर सेक्टर, क्योंकि वहां पे आपका कुछ ना कुछ होते रहता है कि गाड़ी पुरानी हो गई, मैं इसको बेच दूं, कुछ नया ले लूं। तो टू व्हीलर सेक्टर, हाउस होल्ड जो है, जैसे कि आप देखो एसी या फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आई थिंक ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस रखती है। बाकी कपड़े वपड़े तो चलते रहते हैं, आता रहता है, जाता रहता है। लेकिन ये जो बड़ी चीज है कि जो लेने के बाद हम कम से कम उसको एक 8-10 साल यूज करते हैं, आई थिंक मेरा फोकस वहां पे था। और सच कहूं कि गवर्नमेंट ने तो सबको खुश कर दिया है, तो ऑब्वियसली इसका जो इफेक्ट है, वो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में और प्राइस में आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे। सातपुते सर ने यहाँ पे बात घुमा दी श्रेया। ये बोल दिया कि सबको इंतजार था, लेकिन गाड़ी का इन्होंने मेंशन किया, इनको खुशी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो 40% वाला स्लैब है ना, लग्जरी और एकदम अपर वाली, तो सर को इसलिए यहाँ पे रिलीफ नहीं मिला रहा या है। तो सर फिर टू व्हीलर्स खरीदना चाह रहे होंगे। कंचन आपको मुझे देख के लगता है क्या मैं लग्जरी वाला आदमी हूँ? डेफिनेटली लगता है, तभी मैंने बोला डेफिनेटली लगता है। बिल्कुल नहीं, आई एम अ सिंपल पर्सन। सिंपल लिव इन हाई थिंकिंग, एब्सोल्युटली, आई सो एग्री विद यू। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सूरत से ना, जी सर। मैं पूना में अगर मुझे कहीं जाना है, then मैं कार नहीं लेता, मैं टू व्हीलर लेके जाता हूँ और अपना काम करता हूँ। इट इज सो ये सिंपल। सब बड़े इंसान की पहचान होती है। और इनफैक्ट मैं भी आपसे टोटली अग्री करती हूँ। मैं हाल फिलहाल में वीकेंड में बैंड्रा गई थी कंचन। आई टुक लोकल ट्रेन, ऑटो, एक दिन का जाना ये मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। आप एक्सपीरियंस के लिए गई थी, वो एक्सपीरियंस के लिए गई थी। वो ये नहीं है कि आप डेली लोकल से ट्रेन करती हैं, ट्रैवल करती हैं। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा कट शॉर्ट करते हैं। और सातपुते सर भी यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, 350 सीसी से जो ऊपर की बाइक है वही वो ड्राइव करते हैं। चले कोई नहीं, जोक्स अपार्ट। सूरत से सार्थक जी हमारे साथ जुड़ गए। सार्थक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, थैंक यू फॉर हैविंग मी यार। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास 30,000 लॉयड्स इंजीनियरिंग के शेयर्स है। लास्ट मंथ मैंने ये लास्ट मंथ मैंने 78 रुपीज पे सेल किए हैं। तो मेरे को नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स के लिए फ्यूचर आउटलुक जानना था कि 82 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी क्या होगी इन द नियर टर्म। थैंक यू। ओके, ठीक है। लॉयड इंजीनियरिंग जहाँ पे इन्होंने खरीदारी की है 65 के लेवल्स पे, और उसी के आसपास इस टाइम पे ये कारोबार भी करता हुआ नजर आ रहा है। पहले एक कंसोलिडेशन का मूड था, जून में एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन जुलाई से वापस से यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 6 महीने के लिहाज से देखा जाए तो एक डिसेंट रिटर्न दिया है, लेकिन उसके बाद लगातार लोअर लोस का जो सिलसिला है वो चार्ट्स में देखने को मिल रहा है। सातपुते सर, आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके की दिखाई दे रही है? दो क्वांटिटी भी इस टाइम पे अच्छी खासी इन्होंने खरीदी हुई है, और जहां पे लिया है उसी प्राइस में होवर कर रहा है, क्या लगता है? देखिए कंचन, लॉयड में जो टॉप बना था, अगर आप इंटरमीडिएट टॉप देखें, वो 84 के आसपास था और 84 से करेक्ट हुआ करीबन 63 तक। अगर हम इसकी रैली देखें तो इससे रिट्रेसमेंट 50% रिट्रेसमेंट है, और मुझे लगता है ये लेवल जो है 63, 62, अब 60 पकड़ के चले, दिमाग में बैठ जाएगा। 60 और 65 ये जो क्लस्टर है, ये क्लस्टर एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म होल्ड रखना चाहिए, होल्ड होना चाहिए। हालांकि ट्रेंड वीक है, मैं अगेंस्ट द ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये जो 60-65 का क्लस्टर है, ये होल्ड होगा और यहाँ से एक रिलीफ रैली मिलेगी। तो आपने जो एंट्री की है, जो हम कहते हैं बाय ऑन डिप करे, आई थिंक ये एंट्री ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 60 का, मैं पर्टिकुलरली 60 पे ही रख दूंगा स्टॉप लॉस। तो 60 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे, इसका रेजिस्टेंस आएगा 68 का। अगर ये 68 का लेवल निकले, फिर मुझे लगता है ये 78 से लेके 80 तक जाएगा। तो जो आपको वॉच करना है, दो लेवल, 60 एज ए स्टॉप लॉस, 68 एज ए रेजिस्टेंस। 68 निकले तो 78, 80 का टारगेट। ओके, होल्ड है, 80 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 60 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है लॉयड इंजीनियरिंग में। फिलहाल लेवल्स इंपॉर्टेंट, आपको वॉच करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित जी मुजफ्फरपुर से। सुमित जी, हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा क्वेश्चन आईआरसीटीसी पे है। 2022 से मैं इसे रखा हुआ हूँ 150 शेयर से 550 पे। 2022 से रखा हुआ है आपने, तो थोड़ी, हालांकि आप प्रॉफिट तो ले रहे हैं, 160 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की थी क्या आपने सुमित जी? काफी प्रॉफिट बुक करी, मेरे पास लगभग 1000 थे तो 150 अच्छा। बचे हैं।
तो 1000 शेयर आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, उसकी 150 शेयर्स अभी भी हैं आपके पास में। IRCTC, राजेश जी चार्ट देखें इसका, हालांकि पिछले दिनों रेलवे स्टॉक्स चले थे, RVNL, टीटागढ़ और जुपिटर वैगन जैसे स्टॉक्स हमने देखा, लेकिन IRCTC 6 महीने में मात्र 6% का रिटर्न। चार्ट्स पे क्या लग रहा है, ये 710 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, 957 पर गया था, 900 का लेवल कब तक फिर से दिखाएगा ये? श्रेया, मुझे लगता है कि थोड़ी सी डिफिकल्ट है। मैं यहाँ पे मंथली चार्ट देख रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कहा कि मेरे पास 1000 थे, फिर मैंने बुक कर लिए, थोड़े बचे हैं। तो देखिए, उन्होंने एक अच्छी स्ट्रेटेजी रखी कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाओ। लेकिन अगर हाल फिलहाल की देखें तो IRCTC परफॉर्म नहीं कर रहा है। परफॉर्म इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसका जो चार्ट है, टेक्निकल चार्ट है, वो एक बेरिश चार्ट है। यानी हर रेजिस्टेंस पे, हर उछाल पे कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस आता है, तो वहां पे वो अटक जाता है, वहां से ये फिर से नया लो बनाता है। So technically, this is a lower top, lower bottom formation which is happening on a daily chart as well as on a weekly chart. तो मुझे लगता है ये जब 740, 760 ये इसका एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है, और इस बैरियर को देखते हुए मुझे लगता है IRCTC में एक करेक्शन फिर से आ सकता है, और इसका जो करेक्शन का टारगेट रहेगा वो रहेगा 680 का इनिशियली। अगर वो टूटता है तो 640। लुकिंग एट द चार्ट, मुझे लगता है अगर आपको, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल, थोड़ा जो बचा कुचा प्रॉफिट एक बार के लिए बुक करें, अगर करेक्शन में कहीं मिले तो सोचेंगे। फिलहाल आई थिंक ये लेवल ठीक रहेगा जहाँ पे आपको एग्जिट करना है। चाहे तो 700 से लेके 750 तक आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ओके, तो लेवल्स बता दिए हैं, 700 लेके 750 तक आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 740 से लेके 760 का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रहने वाला है, और अगर डाउन साइड में हम देखें तो 680 अगर टूटता है तो हो सकता है कि 640 तक भी हमें ये जाता हुआ नजर पड़े। ये थी राय IRCTC के ऊपर। मूविंग फॉरवर्ड, अमरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से। अमरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम जी बताइए, क्या सवाल है? मैम, मैंने ना 10 शेयर ग्राइंडवेल नॉर्टन के खरीदे थे 2000 रुपये में पर शेयर, और उसका रेट घटता ही जा रहा है। उसके तो फंडामेंटल्स मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने खरीदा था। तो कुछ बताएं क्या करें, ये इसको एवरेज करें या फिर बेच दें या क्या करें, बताएं। ठीक है, ग्राइंडवेल नॉर्टन लिया था और 2000 के लेवल्स पे खरीदारी की गई थी, और 10 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। इस टाइम पे करेक्टली मेंशन कि एक हमें हल्की सी गिरावट यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है। 1600 के स्तर पे ये इस टाइम पे कारोबार कर रहा है, और अगर हम बात करें पिछले 1 साल की, तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी यानी कि लोअर लोज लगातार बनते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन वापस से हल्का फुल्का रिवाइवल तो डेफिनेटली आया है। बट सातपते सर, आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके की दिखाई दे रही है? बिकॉज अगर इसी महीने की बात करें, अगस्त से लेके अब तक की, तो 1400 के लेवल से ये 1600 तक तो आ गया है। क्या लगता है कि वापस से जो 2600 तक के लेवल है दिखा पाएगा? नहीं, 2600 तो बहुत बहुत ही ऊपरी लेवल है, और 2600 इज ऑलमोस्ट टॉप। आप कह सकते हैं 2600 में तो टॉप बना था, और 2600 से ये करीबन 1350 तक करेक्ट हुआ था। 1350 के बाद उसने फिर 1450 पे बेस बनाया, और 1450 से अभी ये मोमेंटम दिखा रहा है, जो करीबन जाएगा मेरे हिसाब से 1750 से लेके 1800। तो 1600 के आसपास फिलहाल 1603 पे लिए ट्रेड हो रहा है। अगर शॉर्ट टर्म भी बात करें तो 1550, 1580 इसका बेस बना है। 1600 पे ट्रेड हो रहा है, सामने इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा करीबन 1680 का, अगर वो निकले तो 1800 तक की जगह मुझे यहाँ पे लगती है। तो ओवरऑल अगर पैटर्न देखें तो ये एग्जिट कैंडिडेट तो नहीं है। एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 1500 का। 1500 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 1750 से लेकर 1800 का लेवल एक बार वॉच करें। अगर उस लेवल को पार करता है तो प्रोबेबली आप देखोगे चार्ट में जबरदस्त तेजी होगी। तो लेकिन फिलहाल तो जो दिख रही है वो एक रिलीफ रैली है। एक जो करेक्शन था वो खत्म हो चुका है, तो इसलिए होल्ड। ओके, तो सबसे पहला जो की लेवल आपको वॉच आउट करना है दैट इज 1680। ये पास होता है तो 1800, उसके बाद आपको वेट एंड वॉच, हो सकता है कि आगे एक रैली देखने को मिले, लेकिन अभी की लेवल्स बता दिए गए हैं। सातपते सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद लेंगे क्रिप्टो अपडेट। Crypto Corner, powered by CoinDCX.
क्रिप्टो कॉर्नर में आज हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट विज़र्ड के फाउंडर अदीप नूरानी। अदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए क्रिप्टो कॉर्नर पे। और ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर हमने तेज़ी के साथ यहाँ पर मैच्योरिटी और साथ ही साथ एडॉप्शन भी आते हुए देखा है। जिस तरह से स्टेबल कॉइन्स, गोल्ड बैक टोकन्स, यहाँ पर जिस तरह का इंटरेस्ट निकल के आया है, कैसे देखते हैं आप उसे? गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। वेल, आपका जो क्वेश्चन है कि जिस तरीके से सब कुछ उभर के आ रहा है, आप कैसे इसको देखते हैं, तो मैं बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। और ट्रेडिंग की बात आएगी तो थोड़ा वॉलेटाइल ट्रेडिंग करने में मैं मानता हूं। तो इफ यू आस्क मी कि इसको कैसे देखते हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ बीटीसी पे ही बेट करना पसंद करूंगा, नथिंग एल्स। रीजन, बीटीसी एक ऐसी चीज है, बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जिसकी लिमिटेड सप्लाई है, बाकी सब चीजों की अनलिमिटेड सप्लाई है, कोई भी चीज लिमिटेड सप्लाई वाली नहीं है। तो आई वुड से कि एज ए इन्वेस्टर, चाहे आप नए हो या पुराने हो, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए बिटकॉइन पे ही फोकस करना चाहिए। अदरवाइज बाकी सब टेक्नोलॉजीज को इवॉल्व होने देना चाहिए, उसके बाद विल थिंक के क्या करें। बिकॉज दिस कंप्लीट जो क्रिप्टो वाला जो कंसेप्ट है उसको हुए ही 16 साल है। सो वी डोंट नो क्या होगा, क्योंकि जब हम इक्विटीज वगैरह की बात करें तो कई 100 साल हो चुके हैं। जब हम प्रॉपर्टीज या गोल्ड जैसे एसेट्स की बात करें तो कई 1000 साल हो चुके हैं। बट ये क्रिप्टो एक ऐसा एसेट है जिसको 15-16 साल हुए हैं, जो अभी बेबी है। सो यू हैव टू बी वेरी सेफ विथ योर इन्वेस्टमेंट्स, और बिटकॉइन पे ही सिर्फ फोकस करना चाहिए। वेरी वेल सर आदिब, क्योंकि जिस तरह की मार्केट्स है, और आदिब, यूजली जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये टेक्नोलॉजी है, ये एक डिजिटल एसेट क्लास है, या ये एक इन्वेस्टमेंट है। आपने कौन सी कैटेगराइजेशन में इसको ओवरऑल डाला है? वेल, है बेसिकली ये टेक्नोलॉजी, लेकिन आज अगर आप देखो तो पूरा पर्सपेक्टिव जो है ना वो चेंज हो गया है। पहले जो इन्वेस्टमेंट्स हुआ करते थे, अगर गोल्ड और प्रॉपर्टीज को आप देखो तो दोज वर बेसिकली फिजिकल एसेट्स। तो आज भी जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो क्रिप्टो पे थोड़ा भी पैसा लगाना पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज वो सोचते हैं कि ये तो टेक्नोलॉजी है, मतलब यू कांट सी इट, यू कांट टच इट, यू कांट फील इट, आप उसको देख ही नहीं पाते हो, स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो सही है। सो पीपल डोंट एक्सेप्ट इट एज ए एसेट। बट व्हाट आई वुड से कि आने वाला जो जमाना है, आज जैसा एआई बूम चल रहा है, तो क्या है, इट्स ऑल टेक्नोलॉजी। तो आने वाला जो जमाना है, ऐसे डिजिटल एसेट्स आते रहेंगे, और वी हैव टू ट्रस्ट इन दीज डिजिटल एसेट्स, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड ये एक ऐसे एसेट्स होंगे जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होंगे, लेकिन आरओआई भी यही ज्यादा देंगे, क्योंकि नए जमाने के एसेट्स हैं। एंड एज इट विल ग्रो मैच्योर, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जाएगी, फिर कुछ नया आएगा, बट दैट वुड अगेन बी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजीज ओनली। आदिब, एक बात तो आपकी एकदम सही है कि बिटकॉइन यहाँ पर एक ट्रस्टेड है, मार्केट डोमिनेंस यहाँ पर है, और अपने आप को प्रूव कर चुका है, क्रेडिबिलिटी दिखा चुका है। तो क्लियरली जिस तरह से हमने इसको रिजर्व्स में ऐड होते हुए देखा है, जिस तरह से यहाँ पर ये एक पेमेंट सिस्टम बनता हुआ नजर आया है बाकी काफ़ी सारी कंट्रीज में, दैट पॉइंट इज़ वेल टेकन। दूसरी तरफ जिस तरह से हम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की बात करते हैं, या फिर हम यहाँ पर पेमेंट सिस्टम की बात यहाँ पर करते हैं, ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी यहाँ पर काफ़ी उभरता हुआ नजर आया है। जिस तरह से जो दूसरे बड़े हैं, जैसे इथीरियम हुआ या सोलाना है, पॉलीगैम है, ये सारे के सारे आपको लगता है आर द नेक्स्ट इन द लाइन टू वॉच? Well, they could be the next in the line to watch, but I would suggest them to use them as a technology. उनको आप पेमेंट ट्रांसफर के लिए एज ए टेक्नोलॉजी यूज करो, ठीक है। उनको ट्रेडिंग के लिए यूज करो, ठीक है। उनको स्विंग ट्रेड्स के लिए आपने ले लिया, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, I would bet only on BTC, nothing else. बाकी सब एज ए टेक्नोलॉजी, एज ए ब्लॉकचेन बहुत अच्छा है। अगर आप BTC से ट्रांसफर्स लेते हो, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लेकिन अगर आप सोलाना से ट्रांसफर्स करते हो, सो बहुत फास्ट है वो प्लेटफॉर्म। आज ईथर से भी काफी आगे निकल गया सोलाना इन टर्म्स ऑफ द स्पीड विच इट एग्जीक्यूट्स विथ। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिए दे आर गुड, बट अगेन आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आप जब टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तब कौन से प्लेटफॉर्म या कौन सी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, और आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब क्या कर रहे हो, और आप ट्रेडिंग कर रहे हो तब क्या कर रहे हो। ये एक जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर है या ट्रेडर है उसको समझना पड़ेगा। पब्लिक को भी इसकी अवेयरनेस करवानी पड़ेगी। आदिब, जैसे आपने कहा आप थोड़े से कंजर्वेटिव एज एन इन्वेस्टर हैं यहाँ पर, तो अगर कोई यहाँ पर नए निवेश करना चाहे इन क्रिप्टो एज अ डिजिटल एसेट क्लास, तो उनके लिए आपकी क्या राय होगी? बिटकॉइन इज वन पॉइंट ऑफ इट, और अगर चीजें देखनी हो, किस तरह की रिसर्च करें, किस तरह से अपना रिस्क मैनेजमेंट बनाएं, क्योंकि जिस तरह के मार्केट्स में हम फिलहाल हैं, बहुत वॉलेटाइल है, बहुत अनसर्टन है, ऐसे समय में क्रिप्टोस को कैसे इंक्लूड करें पोर्टफोलियो में? मनीषा जी, आई वुड से कि अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं, इफ यू आर ओल्ड इन्वेस्टर, आपका पोर्टफोलियो आपने कुछ हद तक ग्रो कर लिया है, तो आप क्रिप्टोज में 20% तक का एलोकेशन कर सकते हो, जिसमें 10% आपका बेस एलोकेशन हो और 5-10% आपके प्रॉफिट में से एलोकेशन हो। बेस एलोकेशन तो आपकी कैपिटल का 10% ही होना चाहिए, और वो जो इन्वेस्टमेंट है 10%, मान लो किसी के पास 100 रुपया इज द बेस कैपिटल ही हैज गॉट, तो
10 रुपया आपको क्रिप्टोज में जाना चाहिए। 10 में से 8 या 9 रुपया आई वुड से सिर्फ और सिर्फ कुछ मत दिमाग लगाओ, आपको दिखेगा कि बीटीसी तो यार इतना बढ़ चुका है और कितना बढ़ेगा, मेरे मल्टीपल्स तो होने वाले नहीं है, ये मल्टी बैगर हो सकता है नहीं हो सकता है। आई एग्री, बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट आपको बहुत कंजर्वेटिव रहना पड़ेगा। 8-9% आप वहां लगाओ, 1-2% जो आपके पास बचता है ना वो टेक्नोलॉजी बेस की चीजों में लगाओ, वो नए कॉइन्स में लगाओ, वो मीम कॉइन्स में लगाओ, वो मतलब वो पेनी स्टॉक्स में, जैसे स्टॉक एलोकेशन हम करते हैं पेनी स्टॉक्स में बहुत छोटा पैसा है, वैसे मीम कॉइन्स में बहुत छोटा पैसा लगाना चाहिए एंड नई टेक्नोलॉजीज में लगाना चाहिए। जो कॉइन्स अब जैसे पहले वो डीफाई का कल्चर चला था, फिर आप देखो तो मीम कॉइन्स का कल्चर चला था, हर तरह का कल्चर चलता रहता है। तो व्हेन इट कम्स टू दैट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, अच्छा वो भी इंपॉर्टेंट है, वो 1-2% हो सकता है मल्टी बैगर हो के आपका जो बाकी का 9% था उसको भी इक्वेट कर जाए, यू नेवर नो। लेकिन बेट आप बहुत छोटी अमाउंट उसके ऊपर करोगे, तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस व्हेन यू पुट इन इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज मार्केट्स आर सो वोलेटाइल। अच्छा आप क्रिप्टो की नहीं, व्हेन यू गो टू स्टॉक मार्केट्स, व्हेन यू गो टू इवन बुलियन मार्केट्स, आप गोल्ड में भी जाओ, पीछे 1.5 साल में आप देखो गोल्ड मतलब इट्स नियरली गोइंग टू डबल, मतलब प्रोबेबली मुझे दिखता है दिसंबर तक में गोल्ड 2 साल के अंदर डबल वाला फिगर दिखा देगा। हम 1.5 से तो ऊपर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो गोल्ड जैसी चीज इतनी वोलेटाइल है, तो आप क्रिप्टो से क्या एक्सपेक्ट करोगे? एब्सोल्युटली आदिब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और वो सारी की सारी चर्चा भी करने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है और आशा करते हैं आदिब कि बहुत जल्दी आपसे और भी लंबी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर फाइनेंशियलाइजेशन पे होगी और ऑफ कोर्स क्रिप्टोस पे और ज्ञान भी लेंगे। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक की दूसरी तरफ यहाँ पर लेकर आएंगे मार्केट की और न्यूज़ अपडेट्स और मार्केट एक्शन। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय CoinDCX।